सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वतत्त्वविहितवे तापत्र विनाशाय श्रीकेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं धीरीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बो बलचारुअक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकं। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज की अध्यक्ष सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर और बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो पंखा चला लीजिए, पंखा। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते। आइए गीता जी का पहले ध्यान करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे त्वल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन त्वया भारततैलमूल प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप
प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवित्रकपाण ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदेन सर्वोपनिषदो गावो दोघो गोपालनन्दन पार्थो वस्य सचरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवशतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोळ तथा जयद्रथजल गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन बेलाकुल दुर्योधनवर्तिनि क्षोतिरागलपाण्डैरणनदीपवर्धकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोऽधिपतम् नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनोदित लोके सज्जन सदपदैरहरः विगीयमानन्मद भूयात् भारत पङ्कजमकलिमलिपदंसिन श्रेयसि मोकं करोति वाचालं लङ्घयति गिरिं जतकृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्त्रबन्धदीपैः अस्तनि वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति जनसामगो ज्ञानाय तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जनयोगिन शान्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। दुख का कारण अज्ञान है। बिना अज्ञान की निवृत्ति के हुए दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमारा प्रयोजन होना चाहिए कि हमारे अंदर जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति हो जाए। यहाँ तक कि लौकिक को व्यवहार में भी अपना विद्या की जहाँ तक बात है उसका भी ज्ञान नहीं है तो हम दुखी होते हैं। जहाँ जहाँ आप के अंदर अज्ञान का वास होगा वहां पर दुखी होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पर प्रकृति के तीन गुण जो हैं सत्व रज तम 14वें अध्याय में भगवान ने प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया समष्टि दृष्टि से, व्यष्टि दृष्टि से नहीं। यहाँ पर 17वें अध्याय में व्यष्टि दृष्टि को देखते हुए आहार, यज्ञ, तप और दान के बारे में कहा जाएगा। तब तक वर्णन कर दिया गया। अब दान के बारे में भी 3 प्रकार के होते हैं सत्व रज तम, उसके विषय में वर्णन किया जाएगा। 18वें अध्याय में जाकर के फिर ज्ञान, कर्म, कर्ता, धृति, सुख, बुद्धि, यानी 6 चीजों के बारे में फिर वहां भी बताएगा, जो कि यहाँ पर छूट जा रहा है। यहाँ पर तो केवल 4 चीजों को लिया, आहार, यज्ञ, तप और दान। यह व्यष्टि दृष्टि पर यह हर एक 3-3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इसी प्रकार से 18वें अध्याय में बताया जाएगा ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, कर्म भी 3 प्रकार का होता है, कर्ता भी 3 प्रकार का होता है, बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, धृति भी 3 प्रकार की और सुख भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो अब हम लोगों ने कल तक को कहां तक पढ़ा था, किसी को ध्यान है? यह जो 3 प्रकार के तप होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। कहां कहां से तप होते हैं? शरीर से भी तप होता है,
वाणी से भी तप होता है और मन से, हर एक से 5-5 प्रकार के तप होते हैं। फिर हर एक तप जो है वह सात्विक भी होता है, रासिक और तामसिक, उसमें भी 3-3 प्रकार के होते हैं। तो शरीर से जो तप होता है वह क्या होता है, एक बार आपको पुनरावृत्ति करते हुए हम आगे बढ़ते। देव, गुरु, आचार्य, प्राज्ञ यानी तत्ववेत्ता, ब्राह्मण, द्विज, इनका पूजन करना। पूजन करने का मतलब अपने अहम को इनके सामने झुकाना, चाहे वह ब्राह्मण हो, आपका गुरु हो, तत्ववेत्ता या कोई श्रेष्ठ पुरुष हो, देवता हो, उसके सामने झुकना। दूसरा, शरीर को अंदर और बाहर से पवित्र रखना। बाहर से पवित्र रखते हैं, अंदर भी राग द्वेष आदि मल जो है, काम क्रोध मद लोभ मद मोह मद मत्सर, ये 6 शत्रु नहीं होना चाहिए। आर्जवन, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही अंदर से भी सरल हो, यह नहीं बाहर से तो मीठा बोलते हैं और अंदर में कैंची रखे हो काटने के लिए, तो वो ठीक नहीं। चौथा, ब्रह्मचर्य का बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और 5वां, अहिंसा। यह 5 चीजें तपस्या की श्रेणी में आती है। तपस्या का पहले बता दिया था कि संयमते इंद्रिय, एक तो संयम और दूसरा चिंतने तप, चिंतन करना। शरीर को गलाना नहीं, शरीर को सुखाना नहीं, उसका तप नहीं किया गया था। इन 5 चीजों के आधार पर शरीर के तप होते हैं। किसी को शरीर से कष्ट दोगे, किसी को दुखी, कोई दुखी होगा, आपका जो मूल उद्देश्य है ब्रह्म विद्या का प्राप्त करना, उसको प्राप्त नहीं करोगे, गलत आचरण करोगे या ब्रह्मचर्य का खंडन करोगे, तो फिर कौन दुखी होगा? अरे आपके अंदर बैठा हुआ वह जो आत्मा है ना, परमात्मा स्वरूप, वही दुखी होगा। वाणी से भी बता दिया गया तब क्या क्या होता है। किसी को ऐसा वचन, ऐसा वाक्य बोलो को कोई उद्विग्न न हो, साथ ही उसके लिए सत्य भी हो जो बोलो, प्रिय भी और हितकारी भी हो। ये चारों चीजें एक साथ होती हैं, तब यह कहा जाता है कि आप तप कर रहे हो। मतलब जो आपके मुखार बिंदु से वाक्य निकलता है वह सत्य हो, सामने वाले को अच्छा लगे, प्रिय लगे, उसके लिए हितकारी भी हो और उसके मन को व्यथित भी न करे, उद्विग्न न करे। 4 चीजें साथ में पालन करना। दूसरा चीज क्या बताया इसने? दूसरा बड़ी से और भी बोला ना, किसी को याद है? मेरे को भी नहीं याद आ रहा। एक तो अभ्यास करना, किसका? जप का अभ्यास करना, भगवान के परमात्मा का नाम का जप का अभ्यास करना। और उस जप के साथ साथ एक चीज और करना है, वह है आपका स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय अव्यसनम चैव वाङ्मयम तपोवसते। स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन और स्व का भी अध्ययन। यह 5 चीजें हो गए, क्योंकि मनुष्य जो भगवान का स्मरण कर रहे हो और स्वाध्याय दोनों को एक ही लिया है तो 5, अलग अलग लोगे तो 6 हो जाएगा। तो यहां पर एक ही रूप में लिया गया है, स्वाध्याय एवं अभ्यसनम। अभ्यसनम का मतलब अभ्यास। किसका अभ्यास? वही परमात्मा के नाम का चिंतन,
अर्थात जप हमेशा हर समय आपके मुखार बिंदु से जप चलता रहे। अब 5 प्रकार का ही बताया, मन से भी तप पाला है, मन प्रसाद हो। सबसे बड़ा तप यही है कि हर समय आपका चेहरा प्रसन्न हो, मन प्रसाद। सौवक्तम, शांत भी हो, प्रसन्न भी हो और शांत हो। शांत कब होगा? जब अंतःकरण में कोई उथल पुथल नहीं होगा, कोई विचार धारा नहीं चलेगी। मौनम, मौन हो। मौन का मतलब क्या है? यहां भी अपना जो अंतःकरण हो बिल्कुल शांत होगा, तभी जाकर के मौन कहलाता है। वाणी से मौन केवल मौन नहीं कहलाता, अंतःकरण से कोई वृत्ति ही ना उठे, वास्तव में वही मौन है। लेकिन फिर भी कम से कम वाणी से जो चुप रहेगा, कुछ गलत तो उतने समय तक कोई अपराध नहीं करेगा, इसलिए वो भी ठीक है। चाहे वह घंटा ही रखता है, आधा घंटा 2 घंटा जो भी रखता वो भी ठीक है, क्योंकि अंतःकरण को शांत करना वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें विशेष यत्न करना पड़ता है। आत्मनिग्रह, यह तो आत्मनिग्रह अपने मन को पर विजय प्राप्त करना, यह तो पहले भी बताया गया है। भगवान ने बताया है, क्या बोलता जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, कि साधन चतुष्टय के बारे में। जो अपना आत्म कल्याण चाहता है, जो ज्ञान की प्राप्ति चाहता है, वह विवेक, वैराग्य, शम, दम, समाधि, खट संपत्तियों से युक्त और मोक्षत्व वाला होना चाहिए। तो सम जो पहला शब्द है तो वही है, क्या है? आत्म विनिग्रह, या आत्म या मन का निग्रह करना। भाव संशुद्धि, आपके अंतःकरण इतना प्रसन्न हो कि दूसरे किसी के प्रति बुरा विचार ही ना आवे, भाव संशुद्धि हो। तो इस प्रकार के जो तप होते हैं वह क्या हो गए? मन के तप, मन के तप हो गए। अब कम से कम ये 15-16 प्रकार के जो तप बताए गए, इनका पालन करना। अगर इन्हीं को बिना किसी उद्देश्य के, निष्काम कर्म पूर्वक, बिना आदर सम्मान के प्राप्त किए हुए, किसी से कुछ फल की प्राप्ति किए हुए करोगे तो वही सात्विक हो जाएगा। कुछ चाहिए आपको साथ में, बदले में, और अपने मान बढ़ाने के लिए करोगे तो वही राजसी तप हो जाएगा। और वही मूढ़तावश, अविधि पूर्वक, अज्ञान पूर्वक करोगे और पीड़ा पहुंचाते हुए दूसरों को कष्ट देने के उद्देश्य से, तो वह क्या हो जाएगा? वही आपका तमोगुणी हो जाएगा। अब यहां पर दान की बातें हैं। दान कैसे देना चाहिए? पहली बात, देश, काल, पात्र हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। जहां पर जिस देश में जिस वस्तु का अभाव है, उस वस्तु का दान देने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास जिस वस्तु का अभाव है, उसको चाहिए उसका दान देने से विशेष लाभ। जैसे कोई एक विद्यार्थी है, गरीब है, पढ़ना चाहता है लेकिन पुस्तक नहीं है, तो पुस्तक देने से, चाहे वह गुरुकुल में पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ रहा है, वो विशेष लाभ। और संत को तो कुछ भी दो, हर समय लाभ ही लाभ है, क्योंकि संत किसी भी चीज का, किसी वस्तु का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। होटल में जाएगा नहीं, जो भी आश्रम में बनेगा वही खाएगा, रूखा सूखा। जो उसके पास रहेगा समाज के कल्याण में ही खर्च होगा, जग में खर्च होगा।
भंडारे में खर्च होगा, तो इसलिए वहां पर तो गौशाला में खर्च होगा, तो वहां पर तो हर समय पुण्य ही पुण्य। कहीं भी कोई शराबी है, मांस मदिरा खाने वाला है, गलत आचरण करने वाला है, उसको दान देना बहुत निरर्थक जाता है, कोई फल नहीं मिलता। तो इसलिए हम दान किसको दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, उस पर भी हमें दान देने के पहले पूरा विचार करना चाहिए। जैसे पूर्णिमा को दान दे रहे हैं, अमावस्या को दान दे रहे हैं, कहीं कुंभ लगा हुआ है उस समय दान दे रहे हैं, उसका एक विशेष महत्व होता है, उसका एक विशेष महत्व होता है। साथ ही तीर्थ स्थान है, जैसे हरिद्वार है, अवंतिका है यानी उज्जैन नगरी, कुरुक्षेत्र है, गंगा सागर, द्वारका, बद्रीनाथ, ऐसे तीर्थों में, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, ऐसे तीर्थों में दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मतलब देश, काल और वस्तु, किस देश में दान कर रहे हो, किस स्थान पर दान कर रहे हो। तो देश का मतलब जो पवित्र नगरी है, जहां पर भगवान का अवतार हुआ है, या गंगा जी का उद्गम है, या किसी भी कारण से उसका विशेष महत्व माना जाता है। वस्तु का मतलब जिसका अभाव हो उसी का दान देना श्रेष्ठ। देश, काल, काल का मतलब जो भी दान अमृत वेला में दिया जाता है उसका विशेष लाभ। वैसे कभी भी किसी भी समय दे सकते हैं, देना भी चाहिए। व्यक्ति जिसको दान देने वाला, दान दे रहे हो, वह ब्राह्मण है तो त्रिकाल संध्या करने वाला हो, अति सुंदर। कोई भगवान का भक्त है, अति सुंदर। ज्ञानी है तो सर्वोत्कृष्ट है। निकृष्ट लोगों को दान देना से कोई लाभ नहीं। दान देने में एक और बात होती है, जो दान देते हैं उसको किसी को बताया नहीं जाता है कि हम दान दे रहे हैं। कहते हैं दाएं हाथ से दान दो, बाएं हाथ को भी ना पता चले कि आपने दान दिया। अगर दान देते समय उसकी आप पहले ही, जैसे लोग आश्रम में कल हमने जिक्र किया था, लगाते हैं कमरा ले लिया, बनवा दिया, पत्थर लगवा दिया, या पंखे पर अपना नाम लिखवा दिया लगा करके, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वह तो केवल उसका एक, जो भी आएगा देखेगा, उसका नाम देखेगा, उसका एक प्रकार से गुणगान गाता है, उसका सम्मान होता, बस वहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरा चीज, अहम झुकना चाहिए। अगर अहम झुकता नहीं है तो वह दान निरर्थक है। दान लेने वाला वह नम होकर के झुक नहीं, बल्कि वह भी शान के साथ ले, फिर वह जो दान देता है झुक करके नहीं। झुकना किसको चाहिए? दान देने वाले। और झुक करके कौन लेता है? गरीब जो होगा वो तो वही लेगा ना। भाई उसको रोटी के लाले पड़े हुए, उसको दे रहे हो तो वो आपको तो दुआ देगा, लेकिन वो दान के श्रेणी में नहीं आती, वो भिक्षा समाज सेवा के श्रेणी में आती है, ऐसा संत लोग कहते हैं। एक दान की दृष्टांत तो मन में याद आ गया, बता रहा हूं।
महाभारत का युद्ध चल रहा था, क्योंकि महाभारत का ही प्रसंग चल रहा। अर्जुन को भगवान गीता जी का उपदेश दे रहे हैं। एक समय की बात आती है, अर्जुन भगवान कहते हैं कर्ण से बढ़ करके दानी कोई नहीं है इस धरा पर, न है न होगा। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। क्यों? अर्जुन का वो प्रतिद्वंदी था ना। भगवान समझ जाते हैं, कहते हैं अर्जुन ऐसा करो, वेश बदलो, ब्राह्मण का वेश बनाओ, तुम भी हम भी चलते परीक्षा करते हैं। ब्राह्मण का वेश दोनों ने धारण किया। पहले इंद्रप्रस्थ जाते हैं। पहले की बात है, जब यह युद्ध वगैरह नहीं हो रहा था, जब इंद्रप्रस्थ के राजा थे, उस समय की बात है। युद्ध की बात मत समझ लेना, क्योंकि उस समय तो उनके पास इंद्रप्रस्थ था ही नहीं। कहते हैं भिक्षाम देहि, भाई जो ब्राह्मण होगा, ज्ञानी होगा, वह झुक करके नहीं दान लेता है। वो तो यह है कि दान लेना मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं समाज के लिए कार्य करता, मैं भगवान का चिंतन भजन करता हूं, जिससे समाज का कल्याण हो। यही अंतर होता है। इसीलिए उसको दान देने वाला स्वयं झुकता है, पहले उनकी पूजा करता, फिर दान देता। नौकर चाकर आते हैं, क्या चाहिए क्या चाहिए, महाराज जी को कुछ युधिष्ठिर जी तक बात चली जाती है। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं स्वपाकी हूं, अपने हाथ से भोजन बनाता हूं, और मैं केवल चंदन की लकड़ी पर ही भोजन बनाता हूं। और उस समय बरसात का मौसम चल रहा था। देखा, सारे नौकरों से जुड़वाया, सूखी लकड़ी चंदन की नहीं मिली। अंत में युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को हाथ जोड़ना पड़ा कि ब्राह्मण देवता, इस समय चंदन की लकड़ी बरसात है, सूखी लकड़ी नहीं मिल पा रही, क्षमा करें। कोई बात नहीं। अर्जुन की तरफ देखा उन्होंने, और फिर कर्ण के पास जाते हैं। जब कर्ण के यहां पहुंचते हैं तो वहां पर भी यही भिक्षाम देहि, जो यहां पर हुआ वही वहां पर भी होता है, कि वो भी नौकरों से जुड़वाता है, सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। तो भगवान कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। कर्ण कहता है आपको अतिथिवर हम जाने के लिए नहीं कर रहे, मैं तो नौकरों को कह रहा हूं ना। आप यहां पर बैठे आराम से, आपको भोजन पकाना है और चंदन की लकड़ी पर ही पकाना है, अभी मैं व्यवस्था करता हूं। उसने धनुष बाण लिया, दरवाजा उसकी चंदन की थी, उसको बाण से मारता है, पल्ले निकाल करके उसके टुकड़े टुकड़े धनुष से करके और लकड़ी उपलब्ध करा देता है। वो भोजन बनाते हैं, खाते हैं। जब वहां से चलते हैं तो अर्जुन से संकेत करते हैं, अर्जुन देखा तुम्हारे इंद्रप्रस्थ में भी कई कमरों में चंदन की लकड़ी है, लेकिन ऐसा जब दान देने में संकल्प हो कि जो हमारे दरवाजे पर आया है वो वापस ना जाए, यह कर्ण के अंदर था। अरे कर्ण की इतनी महत्ता, इंद्र आते हैं ब्राह्मण के वेश में, कवच और कुंडल ही मांग लेते हैं, मना नहीं करता। जानता है कि इसको देने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी मना नहीं करता। ऐसा जो हमसे मांगता है कोई, उसको हमें इच्छा पूरी करनी, इसको कहते हैं दान। तो आइए, 3 प्रकार के दान में भी हैं, 3 प्रकार के, शतगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। सूत्र वही है जो पहले बताया गया,
जिसने किसी चीज की इच्छा नहीं, मान सम्मान किसी चीज की नहीं, बाद में परोपकार उसके बदले भी कोई देगा उसकी भी इच्छा नहीं, वही सात्विक दान कहलाता है। आइए इसको गीता जी के माध्यम से देखते हैं। कौन सा श्लोक होगा? 20वां श्लोक है। दातव्यम इति जतदानम दीयते अनुपकारिणी। हमारा क्या करें समझ नहीं आया। दातव्यम इति जतदानम दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तददानम सात्विकम असनतम। दातव्यम इति, दान देना ही उचित है। मन में ऐसा विचार हो कि दान हमें देना ही चाहिए, दातव्यम ऐसा विचार हो। दीयते अनुपकारिणी, और उसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। अगर बदले में चाहिए होता है, अगर थोड़ा सा भावना होती है तो भैया वह दान की श्रेणी में नहीं जाता है। जैसे कई लोग अपने भांजे को दान देते हैं, अपने बेटी को देते हैं, पोती को सोने देते हैं, जमीन देते हैं, वह दान के श्रेणी में नहीं आता है। वो तो आपका कर्तव्य है। दान वह है जो ज्ञानी को दे रहे हो, संत को दे रहे हो, या कोई ऐसा ब्राह्मण है, श्रेष्ठ भक्त है जिससे आपको कुछ चाहिए नहीं, आप उसको जानते नहीं हैं। जानने वाले को दान देने से वह दान की श्रेणी में नहीं होता है। दीयते अनुपकारिणी, उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। न जस चाहिए, न मान चाहिए, न कुछ आपके मन के अंदर यह इच्छा हो कि वह कुछ हमें हमारे लिए करेगा। किसी प्रकार की इच्छा आपके अंदर न हो तो उसको कहते हैं दान। देशे काले च पात्रे, किस देश में दे रहे हो, जिस देश में दे रहे हो उस वस्तु का अभाव होना चाहिए। अगर उस वस्तु का वहां पर अभाव है, वह श्रेष्ठ दान है। जैसे कई जगह आपके इसी सृष्टि में, यहां पर भारतवर्ष में, पाकिस्तान में आम खूब होता, कई देश में आम होता ही नहीं, तो वहां पर आम का जो दान कोई कर रहा है वह अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। काले, किस काल में कर रहे हो? काल में यानी किस समय कर रहे हो? समय का मतलब संक्रांति का समय मैंने अभी जिक्र किया था। संक्रांति का समय हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, अमावस्या हो, उसका विशेष महत्व है। देशे काले च पात्रे, दान लेने वाला कौन है उस पर भी विचार करना चाहिए। अगर शराबी है, मदिरा पीने वाला है, वेश्यावृत्ति करने वाला है, अभिरुचि है, तो वह दान नहीं है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई पुण्य अर्जन नहीं होगा। बल्कि और नहीं तो भाई जिसको दोगे उसका गलत खर्च करेगा ना। जब गलत खर्च करेगा तो उसका पाप, पुण्य के बजाय वह पाप करेगा, तो वह पाप के आप भी भागी हो सकते हैं। देशे काले च पात्रे च तददानम सात्विकम असनतम। इस प्रकार से जो दान देता है उसी को हम सात्विक दान कहते हैं। भाष्यकार ने कुछ लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। पहली बात, दातव्यम मतलब हमें दान देना ही चाहिए, ऐसी मन में इच्छा हो।
देखो कई लोग दान देते हैं ना, दान दे देते हैं, लेकिन देने के बाद उनको कष्ट होता है कि अरे 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 यह मैंने क्या किया, यह मैंने क्या किया। यह तो होता तो बाद में काम आता, तो वह दान से कोई लाभ नहीं है। सहर्ष पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जो करता है दान वही ठीक है। एक तो संत बता रहे थे, एक समय एक माता जी उनको कुछ लड्डू दे देती है, बना करके लाती हैं, कुछ बताती नहीं है, बढ़िया लड्डू बना करके अपने हाथों से। संतों का तो काम है जो आया उस समय उसको बांट देते हैं। दो चार आए थे भगत, उनको बांट दिए, बाकी कुछ बच भी गया। बाद में उन्होंने सोचा कि लड्डू हम भी खा लें। तो जब उन्होंने खाना शुरू किया तो देखा उसमें चांदी का सिक्का। तो बाकी जो शेष थे उसमें भी वही चांदी का सिक्का। तो मन के अंदर एक विचारधारा तो आ सकती है ना कि हमने जो दिया ना दिया होता, आएगी कि नहीं, ये सोचो, चिंतन करो इस पर। इस पर आप लोग महापुरुष लोग हो, चिंतन करो कि उनको या कुछ अवशेष हुआ होगा या नहीं, विचार करो। कम से कम तो याद तो रहता ही है कि अगर हम न दिए होते तो अच्छा रहता। लेकिन माता जी ने, दान देने वाले ने कुछ जिक्र नहीं किया इसमें चांदी है क्या है क्या नहीं है। क्यों नहीं किया? कि दान तो गुप्त ही दिया जाता है, हमने जो दे दिया दे दिया। यहीं पर एक विपरीत विकेश का ज्वलंत उदाहरण है। देखिए, मृत्यु के बाद बैतरनी नदी पार करना होता पापियों को। तो बैतरनी नदी पार करने के लिए जो गौबान करते हैं मृत्यु के पहले, वो तो गाय का पोछ पकड़ करके पार हो जाते। जो नहीं दिए होते हैं तो उसी में डुबकी लगा के फिर अपना दुखी होते। एक शेर जी थे, शेर जी वही थे कि शरीर मतलब दमड़ी ना जा, चमड़ी बेशक चली जा। वह एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे, लेकिन सेठानी अच्छी थी। सेठानी ने सोचा यह तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, और गाय तो दान इनसे करवाना ही है, और उनसे यह सहमति ले ली कि अगर मैं मिट्टी का बना करके गाय दान करूं तब तो आप कर सकते हो ना। उन्होंने कहा लेकिन मिट्टी का कौन लेगा? सेठ ने पूछा, उसने कहा अरे इसमें कोई बात नहीं है, एक ब्राह्मण देवता है, वो उनको मैंने मना लिया है, वो ले लेंगे, बहुत गरीब है, ले लेंगे। अब सेठ के अंदर इतना दिमाग नहीं आया कि वह ब्राह्मण देवता मिट्टी का क्या करेंगे, क्या होगा, किस काम आएगा उनके। मिट्टी किस काम आएगा, मिट्टी की गाय किस काम आएगी। लेकिन सेठानी बहुत चालाक थी, पंडित जी को बता दिया आप चिंता मत कीजिए, इसके अंदर सोने की गाय मैं रखूंगी। सुनार से बढ़िया सोने की गाय बनाती है और उसके ऊपर मिट्टी का कबर चल जाता है। दान शेर जी कर देते हैं। लेकिन उसी रात को भगवान की ऐसी मर्जी की उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब जब बैतरनी नदी में जाते हैं तो लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने दान दिया हुआ है गाय आती है, गाय का पोंछ पकड़ करके लोग पार होते उत्तीर्ण हो रहे हैं। अब इन्होंने तो माटी का गाय दान किया था, स्मृति में आती है तो मिट्टी की
गाय बहती हुई आती है, उसका यह पूंछ पकड़ लेती है, लेकिन मिट्टी तो गल जाती है ना। थोड़ी देर जाने के बाद बीजधारी में गई, मिट्टी गल गई। तो सोने का जैसे चमकीला देखा, अरे अरे सेठानी ने तो मेरे को ठग लिया, और अपना हाथ पीछे किए, वो हाथ छोड़ दिए और उसी में डुब डुब हो गए। अगर पकड़ करके जाते, ऐसे लोग होते हैं देने के बाद भी पछताते हैं। अरे भाई दान दे दिया, फिर पछताने क्या। और इस प्रकार से पछताने से वो बैतरणी नदी नहीं पार कर पाते। सोचो, ऐसे लोग होते हैं, सब कुछ होते, जिसके पास नहीं है उसकी बात तो अलग है। जिसके पास सब कुछ है फिर भी दान करने में संकोच करते हैं, बहुत संकोच करते हैं। तो यह लोगों की स्थिति होती है। तो यहां पर पूरे देश का नाम आया है, पूर्ण कुरुक्षेत्रादौ, मतलब पूर्ण भूमि में, जैसे कुरुक्षेत्र आदि आदि लेंगे। काल का आया है संक्रांति आदौ, जैसे संक्रांति में आदि में। एक चीज और आया है, पात्र जो है, देशे काले च पात्रे, पात्र में आया है ऐसा द्विज ब्राह्मण या संत जो वेदों को 6 अंगों के साथ जानता हो। खड़ अंग वेद वेद पारगे इत्यादि। तो 6 अंग कौन कौन होते हैं वेद को एक बार बताया था, उसमें पारंगत हो ऐसे जो ब्राह्मण है या ऐसा जो संत है जो वेद के 6 अंगों को ठीक ठीक जानता है, उसको दान देने में सबसे श्रेष्ठ होता है। कौन कौन है बताया था, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, यह वेद की 6 अंग है। इनका अर्थ भी बताया था। शिक्षा का मतलब वह जिसके माध्यम से आप संस्कृत के वाक्यों को आसानी से पढ़ लेते हो, वह ज्ञान जिसके माध्यम से आप संस्कृत के वाक्यों का बोध हो जाता है। कल्प का मतलब पूर्वमीमांसा का ज्ञान, कौन सा इस मंत्र का आवाहन करने से या मंत्र का आवाहन करने से कौन से देवता खुश होते हैं, कौन से प्रसन्न होते हैं, किस चीज की आपकी मनोकांक्षा है तो कौन से उसकी पूर्ति के लिए किस मंत्र का विनियोग करना चाहिए, किस चीज के प्राप्ति के लिए किस मंत्र का विनियोग करना है, वह उनको मालूम होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण भी मालूम हो और मंत्र भी मालूम हो, इसको कहते हैं कल्प। छंद तो जानते ही हैं, कई प्रकार के छंद होते हैं, गाति छंद है, अनुष्टुप छंद है, विरहति छंद है। तो हर एक छंदों में अमुक अमुक संख्याएं शब्द होते हैं, तो उसके अनुसार उसका भी ज्ञान होना चाहिए। वहां पर कब काबा होगा, कब पुलिस स्टॉप होगा इत्यादि। फिर निरुक्ति, शब्द का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना, शब्दार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए ना। तो निरुक्ति का मतलब डिक्शनरी, संस्कृत के शब्द का हिंदी या इंग्लिश रूपांतरण जो आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में। व्याकरण, बिना व्याकरण के जाने हुए तो कोई भी भाषा पूर्ण आती नहीं है, तो व्याकरण का भी ज्ञान। और छठा ज्योतिष, ज्योतिष क्योंकि वेद की आंख कही है, तो बिना ज्योतिष के ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए इन 6 अंगों के साथ जो वेद को जानता है, ऐसे ब्राह्मण या ऐसे संत को दान देने से श्रेष्ठ फल मिलता है, ऐसा बताया गया। अब
अगले श्लोक में राशि जप के लिए भी सुन लीजिए। जत प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य व पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तददानम राजसम असमृतम। जततु, जततु यानी जो दान, प्रति उपकारार्थम कि हम दान देंगे तो वह भी हमारे लिए कोई न कोई कुछ करेगा। हाँ, जैसे लोग कन्यादान देते हैं ना, तो दावत में लोग जाते हैं, लिफाफा देते हैं, उनका प्रयोजन होता है कितना मैं दे रहा हूं, तो हमारे यहाँ कोई काम पड़ेगा तो भी ऐसे ही लिफाफा बल्कि इससे कुछ ज्यादा ही देगा। प्रति उपकारार्थम तो वह दान नहीं कहा जाता है, कहने के लिए कहते हैं तो हम कन्यादान में दान दे रहे हैं, लेकिन वह दान देने का मतलब आपको किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा ही ना हो, तो खैर फिर भी तो कर रहे हैं। फलम उद्देश्य भापुण, और कम से कम इस लोक में नहीं तो परलोक में फल भी मिलेगा, मुझे फल की प्राप्ति की भी इच्छा हो, ऐसा दान। और तीसरी एक चीज और बताए, दीयते च परिक्लिष्टम। ओहो, दुखी मन से दान कर रहे हैं। जैसे अभी एक आपको दृष्टांत दिया था, दुखी मन से सेठ जी का दिया था ना, सोने के गाय देखते ही उनके मरने के बाद भी हालत खराब हो गई और अंत में उसी में डुबकी लगाना पड़ा। दीयते च परिक्लिष्टम तददानम राजसम। दान दे भी दिया, लेकिन देने के बाद भी क्या हो रहा है? कष्ट हो रहा है। अरे हमने क्यों दिया, अरे होता तो किसी काम आता। दान तो दे दिया, लेकिन कई दिनों तक अरे नींद भी नहीं आती इसी चिंता में। किसी को देख करके दान दे देते हैं कि अमुक आदमी दे रहा तो हम भी दे दें, और बाद में वह पछताते हैं। यह दान नीचे स्तर का, यानी इसको राजसी दान के रूप में संज्ञा दिया गया। जिस दान को देने में कष्ट हो, उसमें कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा हो इस लोक या परलोक में, और जिसको दे रहे हो वह कोई न कोई मेरे लिए भी उपकार करेगा, अगर तीन भावना होती है तो उसको हम कहते हैं राजसी दान। और इसके पहले वाला आपने क्या बताया कि दान देना ही मेरा कर्तव्य है और बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। देश काल और पात्र के अनुसार हम किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को देते हैं, विद्वान संत को देते हैं जो 6 अंगों का ज्ञाता होता है, वेद के 6 अंगों का, तो वह दान सात्विक दान कहा जाता है। अब आगे यह तमोगुणी दान के विषय में बता रहे हैं। तमोगुणी दान भी होता है। आदेश काले जत दानम, आदेश काले जत दानम अपात्रेभ्यस्य दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तततम समुदाहृतम। आदेश काले, आदेश काले का मतलब यह होता है अयोग्य देश काल। मैं अयोग्य देश में दिया जा रहा है। जैसे किसी को दान दे रहे हो और वह वस्तु उसके पास बहुत सारी पड़ी हुई है और उस स्थान में भी बहुलता उस वस्तु की है, तो यह दान देने, यह न तो सतुगुणी के कैटेगरी में आएगा न रजोगुणी में, यह तमोगुणी के कैटेगरी में आएगा। क्यों?
लोग सोचते हैं जो वहां पर मिल रहा है ना वह सबसे सस्ता होगा, जिस सामान की बहुलता होती है वह सस्ता होगा, इसलिए उसी को उठा करके दे दो। अरे जो नहीं मिलता उसको दो तो वो दान ठीक है। आदेश काले, जो दान अयोग्य देश काल में अर्थात अशुद्ध वस्तु हो और मलेच्छ आदि से जो, भगवान भाष्यकार ने ऐसे ही किया है, मैं क्या बताऊं। अपूर्ण देशी अपवित्र देश हो, मलेच्छ शुचादि संकीर्णम अकाले पूर्ण हेतुत्वेन अप्रख्याते संक्रांति आदि विशेष रहिते, यही लिखा हुआ है। अयोग्य देश काल में अर्थात अशुद्ध वस्तु मलेच्छ आदि से युक्त पापमय देश में, जहां पापी लोग रहते हैं, मलेच्छ लोग रहते हैं, तथा पूर्ण के हेतु बताए हुए संक्रांत आदि विशेषताओं से रहित, मतलब ऐसे समय में जब दान देना श्रेष्ठ माना जाता है उस समय में नहीं, उससे अलग समय में। अभी हमने बताया ना, संक्रांति के दान दिया हुआ, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन श्रेष्ठ माना, तो उस समय में नहीं। अब जैसे अभी गंगा दशहरा आ रहा, उस समय दान श्रेष्ठ है। तो आदेश काले जत दानम अपात्रे दियते, और अपात्र को दिया जाता है, दुष्ट को, व्यभिचारी को, शराबी को, मांस मदिरा खाने वाले को। यहां पर भाष्यकार ने क्या लिखा है, अपात्रे भय का अर्थ किया है मूर्ख तस्कर आदि भ्यो देशादि संपत्तो। जो मूर्ख है, तस्कर है, तस्करी का काम करता है, चोर है, ऐसे को जो दान दिया जाता है उसको कहते हैं अपात्रेभ्य। और क्या है, असत्कृत। असत्कृतम का मतलब क्या होता है, मतलब उसको कोई आदर नहीं किया जाता है, सत्कार किए बिना, बिना किसी आदर के, सम्मान के साथ नहीं, बल्कि एक खाना पोटी की जाती है। और फिर अवज्ञातम, अवज्ञातम का मतलब तिरस्कार करते हुए। एक तो कोई जिसको आप दान दे रहे हो, कोई उसका सत्कार नहीं कर रहे, उसकी बिना पूजा पाठी तो बात छोड़ो, एक उसको फेंक रहे, जैसे कोई चीज हो ले लेगा, तो आदर के साथ देने के बजाय ऐसे दे दिया। और तिरस्कार पूर्वक तद दानम सम उदाहृतम, उसको हम तामसी दान करते हैं, क्योंकि जिसको दान दे रहे हो, जिसको दान दे रहे हो उसका अपमान करना। तो किसी को दान दे रहे हो, उसका अपमान करते हुए दे रहे हो, आदेश काले में, ऐसे देश में दे रहे हो, अयोग्य देश काल है, अर्थात अशुद्ध वस्तु का दान कर रहे हो, मलेच्छ आदि से युक्त कोई चोर है, तस्कर है, पापी है, व्यभिचारी है, उसको दान दे रहे हो, और साथ में बिना सम्मान के और उसका तिरस्कार करते हुए, तो यह दान जो है तामसी दान कहलाता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के दानों का चर्चा, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। सतोगुणी दान में जहां तक बताया गया, आपको दान दे रहे हो, जो खड़ अंग, वेद के जो 6 अंग हैं उसको जानने वाला ही कोई आचार्य हो, कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, उसको दान, और वह श्रेष्ठ है। और क्या है, आपको किसी फल की इच्छा ना हो, न इस शरीर से और न तो परलोक में। और दूसरा, दान देना ही मेरा कर्तव्य है,
और देश काल और पात्र के अनुसार दे रहे हो तो उसको आप सात्विक दान कहते हैं। कुछ बदले में भी नहीं चाहिए आपको। अगर कुछ बदले में लेने की इच्छा है कि वो हमारे लिए परोपकार करेगा, हमें इस लोक या परलोक में भी कुछ चाहिए, फल भी चाहिए, कष्ट के साथ भी दे रहे हो, उसको राजसी दान कहते हैं। और तामसी दास ने बता दिया, आदेश काले में जिस देश में उस वस्तु की बहुलता है और अयोग्य अशुद्ध वस्तु है, मलेच्छ आदि से युक्त है, चोर है, तस्कर है, व्यभिचारी है, और बिना, जैसे वहां पर बताया गया कि संक्रांति आदि समय में, तो उससे रहित समय में अगर बिना सम्मान के और तिरस्कार करते हुए दान दे रहे तो इसको हम तामसी दान कहते हैं। यहां पर भगवान ने 4 चीजों का वर्णन कर दिया गया। क्या क्या? आहार, यज्ञ, तप और दान। इनके 3 भेदों के अनुसार, सत्व, रज और तम के अनुसार इनका वर्णन कर दिया गया। अब आगे बताएंगे, यज्ञ दान तपा प्रभृति नाम शब्द गुण करड़ा अयम उपदेश उच्यते। यह जो यज्ञ दान और तप, इनको गुण संपन्न बनाने के लिए यह उपदेश किया जा रहा है। कैसे? जो भी दान करो ना, तो कम से कम परमात्मा का तो नाम लो, उसकी महिमा की, ओम तत् सत का के महत्व का वर्णन किया जा रहा। परमात्मा का यह 3 नाम है, ओम तत्सत। हरिओम तत्सत नहीं आता है जब संकल्प करते हैं, हरिओम तत्सत, ओम विशो करके आता है ना संकल्प में। तो इस प्रकार से इसकी महिमा का वर्णन करके और फिर 3 श्लोकों में आगे ओम का, तत् का और सत की महानता का, इनकी विशेषता बताई जाएगी। तो खैर 23वां श्लोक पढ़ते हैं। ओम तत् सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधः अस्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदांश यज्ञाश विहता पुरा। कह रहे हैं ये 3 नाम परमात्मा के। अरे भाई कहीं जाओगे ना तो हरिओम तत्सत कर लो, ओम तत्सत, या नहीं तो नारायण नारायण। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कम से कम 3 बार नारायण का जाप कर लो, विघ्न बाधा कोई नहीं आएगी। नारायण 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 नारायण। अपने आचार्य जी को देखो, हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, नारायण नारायण। कैसे भी, कोई भी बहाना बना करके नारायण, उसका नाम का उच्चारण हो। तो यही कह रहे हैं, ओम तत् सत इति, यह तीनों नाम, ओम तत्, हालांकि ओम की महिमा इतना है ना, इस पर अगर वर्णन किया जाए तो फिर तो कई दिन तो इसी का पूरा मांडव उपनिषद ओम के वर्णन में ले लिया, 4 अवस्थाओं का इसी में है वर्णन। ओम तत् सत इति एष निर्देशो, यह 3 प्रकार ब्रह्म का निर्देश है, यानी उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, उस परम पिता पुरुषोत्तम को ही 3 प्रकार से निर्देशित किया गया है। त्रिविधो नाम निर्देशो, 3 प्रकार से उसको नाम का उच्चारण किया गया है। यह ब्रह्म के 3 नाम हैं। कौन कौन? ओम तत् सत, और भी होंगे लेकिन यहां पर इन 3 नामों का, क्योंकि भगवान को तो कुछ भी कहो, कोई कृष्ण करके बुलाए, कोई राधे करके बुलाता है, कोई भोले बाबा करके बुलाता है, कोई राम करके, कैसे भी बुलाए कोई बात नहीं। चिंतितो वेदांत उस ब्रह्म विदः, जो ब्रह्म के वेद को जानने वाले हैं, ब्रह्म वेदता लोग हैं, उन्होंने ऐसा माना है, वेदों में श्रुतियों में लिखा हुआ है कि उस परमात्मा का नाम 3 है, ओम तत् सत, ये तीनों नाम है। और जो भी काम करो, यज्ञ करो, दान दो, यह सब में इनकी स्तुति करने के लिए बताया गया है, इनका नाम पहले लेना चाहिए।
इस प्रकार के नाम से ही ब्राह्मण वेद और यज्ञ के सब यह रचे गए हैं। यह ब्रह्म के नाम स्तुति करने के लिए कहा गया। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, यह 3 शब्दों का उच्चारण भगवान के नाम का लो। ओम तत्सत। अब यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।